Hello students, I am back with the reference to the context video of class 12th chapter number 1, the last lesson. Previous video we have done that complete summary and the key points, key themes of that chapter, the last lesson written by Dodit, and now we are going to do with the reference to the context of the same chapter. So for complete video you have to go for the previous video also, so that we'll be getting what is the preface of the chapter. Now see what are there. In the last lesson, as I have told you earlier, this is a story, basically story of one of the French teacher, that is Mr. M. Hamel, and one of the student, that is Franz. Okay, he was a learner, he was a student of M. Hamel. So what is there in the first context? Let's see. You can imagine how I blushed and how I frightened I was, but nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends, we were beginning without you." So what happened? क्या रेफरेंस है इस कॉन्टेक्स्ट का, देख लेते हैं. एक्चुअली क्या है कि मैं जो फ्रेंड्स है उसने अपना होमवर्क नहीं किया था. ही वॉज लिटिल फियरिंग एंड दैट इफ आई विल गो विदाउट preparing my chapter in the class, so the teacher will scold me. लेकिन फिर उसे याद आता है कि बेटर है कि मैं चला जाता हूँ, आई शुड नॉट हैव टू मिस दैट क्लास, और चला जाता हूँ इवन दो ही वॉज लेट फॉर द स्कूल. ठीक है, फिर भी वो सोचता है कि चलो आई शुड हैव टू गो, तो वो स्टार्ट करता है अपनी जर्नी घर से और चलना शुरू करता है स्कूल के लिए. वो लेट हो रहा है लेकिन फिर भी वो पहुंच जाता है स्कूल में. जैसे वो स्कूल के पास पहुंचने वाला उसे लगता है कि येस आई वॉज वेरी मच लेट, क्योंकि देयर वॉज नो हसल एंड बसल. वैसे यूजुअली उसको क्या मिलता था क्लास में, ड्रैगिंग ऑफ द बेंचेस की वॉइस उसको आती थी. बच्चे जो है वो देवर मूविंग हेयर एंड देयर बिफोर द स्कूल, दे वर ऑल मेकिंग ऑल द थिंग्स, दे वर लर्निंग देयर लेसन्स, है ना, क्योंकि टेस्ट होना है. देवर स्पीकिंग मरमरिंग विद द चैप्टर्स. सो अभी ऐसा कोई शोर नहीं आ रहा उसको क्लास में, मतलब बाहर से ही उसको लग रहा है कि बहुत शांति है, और उसे लग रहा है यस मैं तो आज बहुत लेट हो गया हूँ, मुझे अब क्लास में लेट जाने के लिए तो डांट मिलेगी, और साथ में मैंने चैप्टर भी प्रिपेयर नहीं किया तो उसके लिए तो ज़्यादा ही डांट मिलेगी. तो ही वॉज थिंकिंग दिस थिंग इन हिज माइंड, बट स्टिल ही मस्टर्ड अप हिज करेज एंड ही वेंट एंड ही वॉज सेइंग मे आई कम इन सर. जैसे उसने ये बात पूछी तो क्या हुआ, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड, ठीक है, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. वो कितना डरा हुआ था. हु इज आई? फ्रेंड्स. बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. मतलब उसे लग रहा था, ही वॉज एक्सपेक्टेड कि टीचर वहीं से डांट लगाना शुरू करेगा, ओके हो गया तुम्हारा टाइम आनेगा, लाइक दिस एंड दैट एंड दॉट. तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उस मिस्टर हैमिल ने उसे को देखा, टीचर ने उसको देखा और कहा, बड़ी काइंडली उसको कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली, आओ फटाफट से अपनी जगह ले लो, एंड वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही वरना क्लास स्टार्ट करने जा रहे थे, यू शुड गो एंड जस्ट टेक योर सीट. So this was being told, even though he was so much surprised also कि ऐसे कैसे हो गया, मतलब टीचर ने कोई डांट नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, और वो जैसे अपनी सीट पे जा रहा था उसने देखा कि there was some of the village persons were also sitting at the back benches. लेकिन still he was not having any of the idea कि why these people are there in the class. So he went and sat on the seat. चलो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या हुआ. अब टीचर जो है वो अपनी बात शुरू करता है और क्या बोलता है, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alaska and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. What a thunderclap these words were to me. अब टीचर ने ऐसा क्या कहा, टीचर ने बोला कि तुम्हारा लास्ट लेसन है फ्रेंच का, मतलब लास्ट क्लास है फ्रेंच की, और क्योंकि ऑर्डर आ गए हैं बर्लिन से. एट दैट टाइम पर्शियन वॉर वॉज देयर. सो फ्रेंच पर्शियन वॉर वॉज गोइंग ऑन, और पर्शिया ने क्या किया था, एक ऑर्डर कर दिया था पर्शियन फोर्सेस के द्वारा. क्या ऑर्डर आया था कि अब से इन स्कूल्स में क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन. बर्लिन से ऑर्डर आया कि अब क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी इंस्टेड ऑफ फ्रेंच. फ्रेंच उनकी मदर टंग थी, उसको छोड़कर अब उनको कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, जर्मन लैंग्वेज पे. ठीक है, तो ऐसा उसने बच्चों को बताया और उसने कहा कि कल से तुम्हारा नया टीचर यहाँ आ जाएगा. इवन दो एम हैमिल के लिए बहुत ज़्यादा पिसिंग ऑफ मोमेंट था, क्योंकि ही हैज़ बीन गिवन हिज सर्विसेज in the same school from last 40 years.
ठीक है। और जो विलेजर्स वहाँ आए हुए थे उनका भी यही सीन था कि वो वो भी क्या थे, उनको बिड ऑफ गुड बाय कहने के लिए आए हुए थे। दैट वाज द लास्ट मीटिंग विद देम। और तब उसने बोला कि आई वॉन्ट यू टू बी, यहाँ तुम्हारा लास्ट लेसन है और मैं चाहता हूँ तुम इसको बड़ा अटेंटिव होकर सुनो। आज के लेसन को तो एटलीस्ट तुम सुन लो, बिकॉज लास्ट टाइम तुम फ्रेंच पढ़ रहे हो। अब जब ये वर्ड्स फ्रेंड्स ने सुने तो उसके ऊपर क्या हुआ, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप मीन्स दीज वर द शॉकिंग वर्ड्स, दीज वर द अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स फॉर हिम एक्चुअली, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट देखो, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस एनफ टू हैव यू टू लर्न। अब जो ये वाला कॉन्टेक्स्ट है उसके पहले बता देती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। अब टीचर ने होमवर्क दिया हुआ था टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए पार्टिसिपल्स पर। जैसे बच्चों की टर्न आती है वो बताते जाते हैं, और जैसे फ्रेंच की टर्न आती है, हाँ जी आप बताओ कि मतलब सम क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द फ्रेंड ऑन द टॉपिक ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिसिपल्स पे उस पर वर्ड्स पूछे, कुछ भी क्वेश्चंस पूछे टीचर ने, लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू आंसर। फ्रेंच ने प्रिपेयर नहीं किया था, उसको आंसर ही नहीं आए। जब उसको आंसर नहीं आए तो इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग और गिविंग पनिशमेंट टू फ्रेंच, एम हेमिल ने उसे क्या कहा वो देखते हैं। ये वाले वो वर्ड्स हैं। उसने कहा कि योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस एनफ टू हैव यू टू लर्न, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी एंड आई। वो उसको क्या कहता है, वो कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स इतने एनेक्शियस नहीं है, इतने अवेयर नहीं है पढ़ने को लेकर। वो तुम्हें, अगर तुम नहीं पढ़ पा रहे हो तो वो क्या करेंगे, व्हाट दे विल डू, वो तुम्हें किसी फार्म पे भेज देंगे काम करने के लिए, किसी मिल में भेज देंगे काम करने के लिए। लेकिन मैं क्या करता हूँ, सो एज यू टू हैव मोर मनी, ताकि तुम और पैसा कमा सको। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझे भी ब्लेम मिलेगा अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो टीचर तुम्हें स्कूल से, पेरेंट्स तुम्हें स्कूल से तो निकाल लेंगे, किसी काम पर रख देंगे, लेकिन मुझे भी ब्लेम करेंगे। क्या कहेंगे मुझे, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। कि जब तुम्हारी क्लास होती थी, जब तुम्हें पढ़ाया जाता था, तब तुम लेसन पढ़ने की बजाय, क्लास अटेंड करने की बजाय कहीं टीचर के गार्डन में उनके फ्लावर्स को पानी तो नहीं देने जाते थे। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गेट फिशिंग, गो फिशिंग, जब कभी मुझे फिशिंग पे जाना होता था तो मैं कभी तुम्हारी छुट्टी कर देता था। ऐसे ऐसे ब्लेम्स मुझे सुनने को मिलेंगे। एम हेमिल ने उसे प्यार से ये बात समझाई। अब उसे लग रहा था कि यस, why I have not learned the language when I was having the time, but now the time is not there. Now he was feeling more anxious कि काश कि मैं तब लैंग्वेज को सीख लेता, काश कि मैं तब पढ़ाई कर लेता। Now these kind of ideas were coming in his mind as it was the last class of French, ठीक है, at that time। अब एक्चुअल में क्या है बेटा, ये एक बहुत ही यू कैन से लाइक एक इमोशनल टच है, इमोशनल स्टोरी है, एक इमोशनल एक लैंग्वेज के साथ, एक मदर टंग के साथ जो अटैचमेंट होती है, ऐसी मिस्टर एम हेमिल की थी। और वो अपने प्रोफेशन को, अपने वर्क को बहुत ही अच्छे से बखूबी निभा रहे थे लास्ट 40 ईयर्स से। तो एकदम से ऑल ऑफ सडन ये मैसेज आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, और उसको ऑर्डर को उसको फॉलो भी करना पड़ता है, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट लैंड। तो उन्हें ऑर्डर तो फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये देखो कितनी बड़ी एक ट्रॉमा है एक टीचर के लिए, और मोर ओवर बच्चों के लिए भी एक बहुत ही बड़ा शॉक लगा उनको ये सुनकर कि अब हमें अपनी मदर टंग नहीं पढ़ने को मिलेगी, इवन दो हमें जर्मन ज़बरदस्ती हमें हमारे ऊपर थोपी गई है कि हमें पढ़नी पड़ेगी, हमें पढ़ाई जाएगी। सो ये इस चैप्टर में मेन था। चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन, उसके रेफरेंस जो कॉन्टेक्स्ट हमने कर लिए हैं, और प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई जिसमें क्लास 12th का, क्लास 11th, 10th एंड 9th सबका सिलेबस अलग अलग प्लेलिस्ट में गिवन है। तो ये आपको क्लास 12th की प्लेलिस्ट में मिलेगा, जहाँ पर इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर की पूरी कंप्लीट समरी, कंप्लीट थीम, कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट हमने इसमें कर लिया था। अभी हमने रेफरेंस कर लिए हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 फ्रूटफुल होने वाले हैं। सो फॉर मोर वीडियोज़ जस्ट स्टे ट्यून विद मी and follow my channel, share it and subscribe it. Thank you. Bye bye.